अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं आपके लिए आज गोल्ड का एनालिसिस लेकर आ रहा हूँ दोबारा। काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बनानी शुरू की है। तो गोल्ड जो है इसका एनालिसिस काफ़ी आसान भी है और कह लीजिए मुश्किल भी होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। ये H4 का टाइम फ्रेम है। इसमें गोल्ड अप ट्रेंड में है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम में भी गोल्ड अप ट्रेंड में है। तो आज संडे है, संडे नाइट। तो फ्राइडे नाइट को ये गोल्ड H4 में कंसोलिडेशन में रहा, यानी कि रेंज में रहा। 1928 से 1919 की रेंज में रहा गोल्ड। और गोल्ड का ये जो करंट लेवल है इस वक्त, जहां गोल्ड की प्राइस है 1928 या 27 का जो लेवल है, ये एक डिमांड जोन बन गया है। पहले सप्लाई जोन था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सप्लाई क्या होती है और डिमांड कैसे बनती है। जी, तो ये एरो मैंने लगाना था, इस वजह से ज़रा वीडियो पॉज की थी। ये देखिए, ये यहाँ पर H4 में बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी थी। इसने इस बुलिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया था और यहाँ सेलर बड़ी अच्छी रफ्तार से मार्केट को डाउन लेकर गए थे इस लेवल तक, 1894 तक। तो दोबारा मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया था। ये सप्लाई जोन बन गया था। 1928 से 1919 का लेवल एक सप्लाई जोन बना था H4 में, और यहाँ से मार्केट फिर डाउन आई थी। और इस लेवल को मार्केट, ये देखें आप, H4 में ब्रेक कर गई है। ये बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई और अब ये इस लेवल को टेस्ट कर रहा है गोल्ड H4 में एज ए डिमांड जोन, क्योंकि सप्लाई ब्रेक हो गई थी। जब सप्लाई एक दफ़ा ब्रेक हो जाती है फिर वो डिमांड बनती है। तो गोल्ड फ़िलहाल H4 में इस डिमांड जोन को टेस्ट कर रहा है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि गोल्ड 1940 या ये एक मेरा नेक्स्ट सप्लाई जोन है 1956 का लेवल, वहाँ तक गोल्ड जाएगा इस डिमांड जोन को टेस्ट करने के बाद। तो सिग्नल बाय का तलाश करना चाहिए इसी डिमांड जोन में फ़िलहाल, क्योंकि अप ट्रेंड है H4 में भी और डेली में भी। तो H1 की तरफ भी एक निगाह दौड़ा लेते हैं। तो H1 में फ्राइडे नाइट को मैं इसमें थोड़ा सा फंस भी गया था। ये वाली इंगल्फिंग कैंडल H1 में जो बुलिश बनी थी डिमांड जोन में, ये बेरिश कैंडल को इस बुलिश कैंडल ने इंगल्फ किया था। इस पे मैंने बाय एंट्री ली थी और मार्केट काफ़ी अप गई थी और मैं इसी में था कि अब 1956 को टच करेगी मार्केट, लेकिन मार्केट वापस नीचे आई, कंसोलिडेशन शुरू हो गई। वो एक दफ़ा फिर यहाँ पर बुलिश पिन बार बनी और मार्केट अप गई, लेकिन दोबारा इसी जोन में मार्केट मूव कर रही है। अब मंडे को मार्केट यहाँ से अप जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। H1 में एक और अगर कैंडल बुलिश सिग्नल दे हमें कंफर्मेशन के साथ, तो हमें ज़रूर बाय एंट्री लेनी चाहिए। और टारगेट हमारा 1940 फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी 1956 का होना चाहिए। एसएल इस 1919 लेवल के नीचे एसएल रखना चाहिए हमें, ये सेफ एसएल होगा। तो उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वैसे तो फॉरेक्स से अच्छी खासी इनकम हो जाती है, लेकिन बस एक शौक़ है कि बंदा अपना जो नॉलेज है, अपना एनालिसिस है, वो दूसरों के साथ शेयर करे, उनको कुछ फ़ायदा भी हो जाए। तो ग्रुप में ये एनालिसिस शेयर करने का मकसद यही है।
कि लोग कुछ सीखें। अगर एनालिसिस में कुछ मुझसे सीनियर्स को गलती भी नज़र आती है तो वो मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।